Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of Managerial Economics. जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट द मोनोपोली कंपटीशन। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपसे डिस्कस किया था अबाउट द कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन ऑफ द मोनोपोली कंपटीशन, जिसमें मैंने आपको बताया था कि मोनोपोली कंपटीशन वो मार्केट सिचुएशन है जिसमें केवल और केवल सिंगल प्रोड्यूसर कमोडिटी को सेल कर रहा होता है और उसका कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होता है, और इसके साथ साथ इस इंडस्ट्री के अंदर एंटर करने के लिए स्ट्रॉन्ग बैरियर्स क्रिएट किए जाते हैं। तो ऐसे कॉम्पिटिटिव मार्केट को हम मोनोपोली कंपटीशन का नाम देते हैं। इसके साथ साथ हमने इसके डिफरेंट फीचर्स को डिस्कस किया था, जैसे वन सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, रेस्ट्रिक्शन ऑन द एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, फुल कंट्रोल ओवर प्राइस एंड पॉसिबिलिटी ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो इन पर्टिकुलर पॉइंट्स को हमने डिटेल में डिस्कस किया था इन द प्रीवियस लेक्चर। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द प्राइस आउटपुट डिटर्मिनेशन और इक्विलिब्रियम ऑफ मोनोपोली फर्म, यानी कि एक मोनोपोली फर्म किस तरीके से अपने प्राइस आउटपुट को डिटरमाइन कर सकती है या किस तरीके से अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन को अटेन कर सकती है। तो इसके लिए यहां एक चार्ट मैंने डेवलप कर रखा है, पहले हम इसको समझ लेते हैं और इसी के बेसिस पर हम कंप्लीट थ्योरी को आगे स्टडी करेंगे। इक्विलिब्रियम ऑफ मोनोपोली फर्म, इसके लिए हम टू सिचुएशंस को फोकस करेंगे। द फर्स्ट वन इज द शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम सिचुएशन एंड सेकंड वन इज द लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम सिचुएशन। शॉर्ट रन का मतलब क्या होता है? व्हेन द फर्म इज नॉट इन अ पोजीशन टू एडजस्ट इट्स सप्लाई अकॉर्डिंग टू द डिमांड इन द मार्केट, यानी कि जब फर्म अपनी सप्लाई को डिमांड के अकॉर्डिंग एडजस्ट करने की पोजीशन में ना हो, यानी कि वो अपने साइज को इंक्रीज नहीं कर सकती, तो हम ऐसे टाइम पीरियड को शॉर्ट रन टाइम पीरियड का नाम देते हैं। ठीक है। और लॉन्ग रन का मतलब क्या होगा? जब फर्म अपने ऑपरेशन को इंक्रीज कर सके, अपने स्केल ऑफ ऑपरेशन को, अपने साइज को इंक्रीज कर सके एज पर द डिमांड इन द मार्केट, तो हम ऐसे पीरियड को लॉन्ग रन पीरियड का नाम देते हैं। नॉर्मली एक साल से कम का जो पीरियड रहता है उसको शॉर्ट रन में कंसीडर किया जाता है और उससे ज्यादा के पीरियड को लॉन्ग रन पीरियड में इंक्लूड कर लिया जाता है। ओके, अब बात करते हैं यहां पर शॉर्ट रन पीरियड की। तो शॉर्ट रन पीरियड में तीन सिचुएशंस अराइज होती हैं। द फर्स्ट सिचुएशन इज अर्निंग सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स, सेकेंड वन इज द इनकरिंग मिनिमम लॉसेस एंड थर्ड वन इज द अर्निंग ओनली नॉर्मल प्रॉफिट। क्योंकि मोनोपोली फर्म है तो इसका मतलब ये फर्म अपने प्रोडक्ट के प्राइस को इस तरीके से डिसाइड करेगी कि वो कभी भी लूजिंग सिचुएशन में ना आए। तो दिस इज द ऑब्वियस कंडीशन कि द फर्म विल बी अर्निंग द सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इन द मार्केट। तो ये तो हो गई पहली सिचुएशन। यहां फर्म का जो एवरेज वैल्यू होगा वो उसके शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट से हमेशा क्या होगा? ज्यादा होगा। कभी कभी क्या होता है, कुछ मार्केट्स ऐसे होते हैं जहां उसको लॉस के चांसेस भी बने रहते हैं, तो वहां जो लॉस होगा वो बहुत कम लॉस होता है, यानी कि वो मिनिमम लॉस की कंडीशन होती है फॉर दैट पर्टिकुलर मोनोपोलिस्ट, और उसके तुरंत बाद वो ऐसे एक्शंस को फॉलो करता है जिसके बेसिस पर वो ऑटोमेटिकली सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन में आ जाता है। एंड समटाइम्स देयर इज अ सिचुएशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट्स फॉर द मोनोपोलिस्ट फर्म इन द मार्केट, जब उसका एवरेज वैल्यू उसके शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट के इक्वल होता है। तो यहां हमें शॉर्ट रन में इन तीन सिचुएशंस को स्टडी करना है। ठीक है। अब बात करते हैं लॉन्ग रन की। तो लॉन्ग रन में केवल एक ही कंडीशन होती है एंड दिस इज नोन एज द अर्निंग ओनली सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स। क्योंकि मोनोपोली फर्म है तो लॉन्ग रन में वो अपने सप्लाई को इस तरह से एडजस्ट करती है जिससे कि वो केवल सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को अर्न करे। तो इस केस में जो फर्म का एवरेज वैल्यू है वो हमेशा उसके लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट से ज्यादा रहता है। क्लियर? तो ये तो एक पॉइंट्स हो गए, एक प्रॉपर लाइनिंग हो गई, आउटलाइनिंग हो गई, जिसके बेसिस पर हमें फर्म मोनोपोली फर्म के इक्विलिब्रियम पोजीशन को डिटरमाइन करना है। अब हम बात करते हैं इसके फर्स्ट पार्ट की, दैट इज द शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ऑफ मोनोपोलिस्ट। शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होगा? शॉर्ट रन क्या व्यवस्था होती है? शॉर्ट रन इज दैट पर्टिकुलर अरेंजमेंट वेयर द फर्म is not in a position to adjust its supply
अकॉर्डिंग टू द डिमांड इन द मार्केट। यानी कि यहां पर फर्म अपने ऑपरेशन को इंक्रीज करने की पोजीशन में नहीं होती है, क्योंकि ये टाइम पीरियड बहुत शॉर्ट होता है। यही मार्केट में अगर डिमांड बढ़ती भी है तो इसके अकॉर्डिंग ये उतनी सप्लाई को इंक्रीज करके मार्केट का बेनिफिट नहीं ले सकती है। तो हम ऐसे पीरियड को शॉर्ट रन पीरियड के कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं। अब अगर मोनोपोलिस्ट फर्म के इक्विलिब्रियम को हमें शॉर्ट रन में कैलकुलेट करना हो तो उसके लिए हमें दो कंडीशंस को अप्लाई करना ही करना होगा। अगर उसका इक्विलिब्रियम पता करना है हमें, पहला पॉइंट है दैट इज फर्म का मार्जिनल रेवेन्यू उसके मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होना चाहिए, और दूसरा मार्जिनल कॉस्ट कर्व मस्ट कट द एमआर कर्व फ्रॉम बिलो। तो हम इन दोनों कंडीशंस के बिहाफ पर जिस पर्टिकुलर पॉइंट को ऑब्टेन करेंगे वो फर्म का इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाएगा, और उसके बेसिस पर हम डिटरमाइन करेंगे whether the firm is earning superior profit or incurring losses or earning only normal profits. Okay. Now, these three situations are as follows. The first situation is earning super normal profits. ये कब पॉसिबल होगा? जब फर्म का एवरेज रेवेन्यू उसके शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट से ज्यादा होगा, तो हम उस सिचुएशन को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है, इसके लिए हम एक पर्टिकुलर स्टडी को फॉलो करते हैं। यहां पर एज इन द डायग्राम, यहां मैंने फर्म के, जैसा कि हमें पहले भी हमने इसको डिस्कस किया था कि हमें इन कंडीशंस को, सिचुएशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए दो टाइप के कर्व्स की रिक्वायरमेंट होती है। पहला होता है हमारा रेवेन्यू कर्व और दूसरा होता है हमारा दैट इज द कॉस्ट कर्व। रेवेन्यू कर्व में हमें दो कर्व चाहिए होते हैं, एवरेज रेवेन्यू कर्व और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व, और कॉस्ट कर्व में एवरेज कॉस्ट कर्व एंड मार्जिनल कॉस्ट कर्व। यहां मैंने मोनोपोली फर्म के एवरेज रेवेन्यू कर्व को रिप्रेजेंट किया है। ये क्या है? ये डाउनवर्ड शेप में है। इट इज डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जैसा कि डिमांड कर्व होता है। क्यों? क्योंकि यहां पर प्राइस वेरी करता है एज पर द डिमांड इन द मार्केट। जैसे जैसे क्वांटिटी डिमांडेड प्राइस बढ़ता चला जाता है, डिमांड कम होती चली जाती है, या प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ती चली जाती है। तो क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में एक इनवर्स रिलेशन की सिचुएशन होती है, इसी वजह से इसका जो एवरेज रेवेन्यू कर्व है वो क्या है? इट इज डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और इसके साथ साथ इसका जो एवरेज रेवेन्यू कर्व है वो कैसा होता है? इट इज इनइलास्टिक या लेस इलास्टिक। ये भी हमें ध्यान रखना है। इसे मैंने आपसे रेवेन्यू कर्व्स के कॉन्सेप्ट में डिस्कस किया था कि जो मोनोपोली फर्म है उसका एवरेज रेवेन्यू कर्व इन इलास्टिक होता है। क्लियर? और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व हमेशा एआर कर्व के बिलो होता है। तो दिस इज द एआर कर्व ऑफ द मोनोपोली फर्म एंड दिस इज द एमआर कर्व ऑफ द मोनोपोली फर्म। नाउ सिचुएशन क्या है आपके ना? एवरेज कॉस्ट कम है और एवरेज रेवेन्यू ज्यादा है, तो जो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व है वो एवरेज रेवेन्यू कर्व के नीचे होगा, बिलो होगा। तो दिस इज द सिचुएशन ऑफ द शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट। क्लियर? शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व क्या होता है? वो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व को उसके लोएस्ट पॉइंट से कट करते हुए ऊपर की ओर निकल जाता है। तो दिस इज द शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व ऑफ द फर्म, जिसको मैंने एसएमसी से रिप्रेजेंट किया है। क्लियर? ये तो हमारे चारों कर्व्स ऑब्टेन हो गए। अब हमें यहां अप्लाई करनी है कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है? मार्जिनल रेवेन्यू मस्ट बी इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। दिस इज द मार्जिनल कॉस्ट कर्व, दिस इज द मार्जिनल रेवेन्यू कर्व, बोथ आर इंटरसेक्टिंग एट द पॉइंट ई। तो दिस पॉइंट ई इज नोन एज द इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ द मोनोपोलिस्ट फर्म। ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन को डिफाइन कर रहा है। अब आपको क्या करना है? इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है और इसको ऊपर तक इंक्रीज कर देना है अप टू द पॉइंट बी, और यहां एक्स एक्सिस पर मैंने इसको अप टू द पॉइंट क्यू तक इसको एक्सपेंड किया है। इसका मतलब जो फर्म का इक्विलिब्रियम आउटपुट है वो कितना हो गया? दैट इज इक्वल टू ओ क्यू। ये फर्म का इक्विलिब्रियम आउटपुट हो गया। नाउ ये जो परपेंडिकुलर है एवरेज कॉस्ट कर्व को ए पॉइंट पर कनेक्ट करना है। इसका मतलब जो फर्म का एवरेज कॉस्ट है वो कितनी हो गई? ए क्यू। एवरेज कॉस्ट विल बी इक्वल टू ए क्यू एंड दिस इज इक्वल टू ओ सी। क्लियर? यही परपेंडिकुलर जो मैंने ड्रॉ करा है ई पॉइंट से, ये एवरेज रेवेन्यू कर्व को बी पॉइंट पर कनेक्ट कर रहा है। बी क्यू इज द एवरेज रेवेन्यू, ओके, एंड दिस इज इक्वल टू ओपी। नाउ कम टू द थ्योरी। द रेवेन्यू ऑफ द फर्म इज इक्वल टू बी क्यू एंड दिस इज इक्वल टू ओपी फ्रॉम द डायग्राम।
एवरेज कॉस्ट AC दैट इज इक्वल टू AQ एंड दिस इज इक्वल टू OC. ओके, नाउ अब हम OP माइनस OC अगर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, PC मिलेगा. और ये कैसे करेगा, फर्म के प्रॉफिट पर यूनिट को, क्योंकि प्रॉफिट पर यूनिट को कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है, एवरेज रेवेन्यू में से एवरेज कॉस्ट को माइनस कर दो. एवरेज रेवेन्यू का मतलब पर यूनिट रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट का मतलब पर यूनिट कॉस्ट. जब आप पर यूनिट रेवेन्यू में से पर यूनिट कॉस्ट को माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, पर यूनिट प्रॉफिट मिल जाएगा. एंड दिस इज इक्वल टू OP माइनस OC एंड दिस इज इक्वल टू PC एज इन द डायग्राम. ये PC का शो करेगा प्रॉफिट पर यूनिट को. अब हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम आउटपुट की. ये इक्विलिब्रियम आउटपुट किसके बराबर है, इट इज इक्वल टू OQ एंड OQ इज इक्वल टू AC. क्लियर. तो हियर इक्विलिब्रियम आउटपुट इज इक्वल टू OQ एंड दिस इज इक्वल टू AC. नाउ अगर हमें टोटल सुपर नॉर्मल प्रॉफिट काउंट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, तो एक यूनिट के प्रॉफिट को टोटल नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. यानी कि प्रॉफिट पर यूनिट को मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं इक्विलिब्रियम आउटपुट से. क्लियर. नाउ प्रॉफिट पर यूनिट कितना है, प्रॉफिट पर यूनिट इज इक्वल टू PC फ्रॉम द डायग्राम एंड टोटल इक्विलिब्रियम आउटपुट कितना है, दैट इज इक्वल टू AC. PC इंटू AC. अब डायग्राम में देखते हैं, PC इंटू AC. ये जो रेक्टेंगुलर एरिया है PCAB, इसका जो कंप्लीट एरिया है इसको डिनोट करेगा, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ. दिस इज द लेंथ PC, दिस इज द ब्रेड्थ AC. तो दिस इज द रेक्टेंगुलर एरिया PCAB. ये जो PCAB एरिया है इट विल रिप्रेजेंट द फर्म्स सुपर नॉर्मल प्रॉफिट. ये फर्म के सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करेगा. क्लियर. तो इस तरीके से हम किसी पर्टिकुलर फर्म के सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को प्रॉपर्ली कैलकुलेट कर सकते हैं. तो ये तो बात हो गई सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की. अब इसके बाकी जो सिचुएशंस है, शॉर्ट रन की मिनिमम लॉस और नॉर्मल प्रॉफिट और लॉन्ग रन की सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कंडीशन, इसको हम अब नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. ओके, थैंक यू.